इस बीच में आइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में छात्रों से संवाद कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं। जुबली भी मना रहा है। आईआईटी दिल्ली ने इस दशक के लिए अपना विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार किया है। मैं डायमंड जुबली ईयर और इस दशक के आपके लक्ष्यों के लिए भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और भारत सरकार की तरफ से पूर्ण सहयोग का विश्वास भी देता हूं। आज महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन जी की जयंती है। ये बहुत ही शुभ अवसर है आज कॉन्वोकेशन का और इनके जन्मदिन के साथ जुड़ने का। मैं उनको भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनका उत्तम काम सदियों तक हम सबको, खासकर मेरे युवा वैज्ञानिक साथियों को प्रेरित करता रहेगा। साथियों, कोरोना के ये संकट काल ये दुनिया में बहुत बड़े बदलाव लेकर के आया है। पोस्ट कोविड वर्ल्ड बहुत अलग होने जा रहा है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका टेक्नोलॉजी की ही होगी। साल भर पहले तक किसी ने नहीं सोचा था कि मीटिंग्स हो या एग्जाम्स, वाइवा हो या फिर कॉन्वोकेशंस, सबका स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी ही वर्किंग रियलिटी की जगह लेती चली जा रही है, बनती जा रही है। You may be feeling your batch is not very lucky. I'm sure you are asking yourself, did all this have to happen in our graduating year only? But think of it differently. You have a first mover advantage. You have more time to learn and adapt to the new norms emerging in the workplace and beyond. So, make most use of this and think of the brighter side too. You are also a lucky batch. You were able to enjoy rendezvous in your final year on campus. See how different things were last October and this October. You will look back fondly at all nights in the library and reading room before the exams, late night paratha at the night mess, the coffee and muffin between lectures. I am also told IIT Delhi has two types of friends: college friends, hostel video game friends. You will sorely miss both. साथियों, इसके पहले मुझे आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी गुवाहाटी के कॉन्वोकेशंस को भी इसी प्रकार से अटेंड करने का अवसर मिला और कहीं पर रूबरू जाने का अवसर मिला। इन सभी जगहों पर
मुझे ये समानता दिखी कि हर जगह कुछ न कुछ इनोवेट हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता के लिए ये बहुत बड़ी ताकत है। कोविड-19 ने दुनिया को एक बात और सिखा दी है। ग्लोबलाइजेशन महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ सेल्फ रिलायंस भी उतना ही जरूरी है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान आज देश के नौजवानों को, टेक्नोक्रेट्स को, टेक एंटरप्राइज लीडर्स को अनेक नई अपॉर्चुनिटीज देने का भी एक अहम अभियान है। उनके जो आइडियाज हैं, इनोवेशंस हैं, वो उनको फ्रीली इंप्लीमेंट कर सके, स्केल कर सके, मार्केट कर सके, इसके लिए आज सर्वाधिक अनुकूल वातावरण बनाया गया है। आज भारत अपने युवाओं को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, ताकि ये युवा अपने इनोवेशन से करोड़ों देशवासियों के जीवन में परिवर्तन ला सके। देश आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देगा, बस आप एक काम कीजिए, आपकी महारत से, आपके अनुभव से, आपके टैलेंट से, आपके इनोवेशन से देश अगर आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देता है, सरकार व्यवस्थाएं देता है, तो आप इस देश के गरीब से गरीब नागरिक को ईज ऑफ लिविंग देने के लिए नए नए इनोवेशंस लेकर के आइए, नई नई चीजें लेकर के आइए। हाल में करीब करीब हर सेक्टर में जो बड़े रिफॉर्म्स किए गए हैं, उनके पीछे भी यही एक सोच है। पहली बार एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन और नए स्टार्टअप्स के लिए अनगिनत संभावनाएं बनी हैं। पहली बार स्पेस सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के रास्ते खुले हैं। 2 दिन पहले ही बीपीओ सेक्टर के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी एक बड़ा रिफॉर्म किया गया है। सरकार ने अदर सर्विसेज प्रोवाइडर ओएसपी गाइडलाइंस को एकदम सिंप्लीफाई कर दिया है। करीब करीब सारे रिस्ट्रिक्शन हटा दिए हैं। एक प्रकार से सरकार अब की मौजूदगी महसूस नहीं होगी, हर एक पर भरोसा किया गया है। इससे बीपीओ इंडस्ट्रीज के लिए कंप्लायंसेस का जो बर्डन रहता है, भांति भांति के बंधन रहते हैं, सब कुछ कम हो जाएगा। इसके अलावा बैंक गारंटी सहित दूसरी अनेक जरूरतों से भी बीपीओ इंडस्ट्री को मुक्त किया गया है। इतना ही नहीं, ऐसे प्रावधान जो टेक इंडस्ट्री को वर्क फ्रॉम होम या फिर वर्क फ्रॉम एनीवेयर जैसी सुविधाओं से जो कानून रोकते थे, उन कानूनों को भी हटा दिया गया है। ये देश के आईटी सेक्टर को ग्लोबली और कॉम्पिटिटिव बनाएगा और आप जैसे यंग टैलेंट को और ज्यादा मौके देगा। साथियों, आज देश में
आपकी एक एक जरूरतों को समझते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को समझते हुए एक के बाद एक निर्णय लिए जा रहे हैं, पुराने नियम बदले जा रहे हैं। और मेरी ये सोच है कि पिछली शताब्दी के नियम कानूनों से अगली शताब्दी का भविष्य तय नहीं हो सकता है। नई शताब्दी, नए संकल्प, नई शताब्दी, नए रीति रिवाज, नई शताब्दी, नए कानून। आज भारत उन देशों में है जहां कॉरपोरेट टैक्स सबसे कम है। आप देख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, जो कि आईआईटी दिल्ली के छात्रों को उनके दीक्षांत समारोह पर वो संबोधित कर रहे हैं। तमाम बातों को सामने रखकर सबसे बड़ी बात यह है कि स्वरोजगार पर काफी जोर दे रहे हैं, इनोवेशन पर जोर दे रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बन रही हमारे साथ, तुरंत वापस आ रहे हैं।